एक बार की बात है, रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। 4 साल बीत गए थे। रामपुर में बारिश की एक बूंद तक ना बरसी थी। धरती तरस गई थी। लोग बेहाल हो गए थे। सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, बारिश कर दे मेरे मालिक, धरती सूख रही है। उस गांव का एक किसान रामू एक दिन पूरे परिवार के साथ प्रार्थना में बैठा, जिसमें उसकी पत्नी, 6 साल की बेटी मुन्नी, 4 साल का बेटा राजू था। रामू हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठ गया। रूंधी हुई आवाज में आंसुओं को आंखों के भीतर छुपाकर बोला, सुना है भगवान बच्चों की बहुत जल्दी सुनता है। चलो हम सब मिलकर ईश्वर से बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी अपनी अपनी तरह से प्रार्थना करने लगे। मुन्नी मन ही मन भगवान से कह रही थी, मेरे बाबा बहुत परेशान हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हो ना। हमारे गांव में बारिश कर दीजिए ना। पूजा के बाद सब लोग उठकर चले गए। रामू कुछ काम से बाहर जाने लगा। आप कहाँ जा रहे हो बाबा? मुन्नी बोली। बस खेत में जा रहा हूँ। बाबा रुको, अपने साथ छाता तो ले जाओ। मुन्नी दौड़कर भीतर गई और खूंटी से टंगा छाता लेकर आई। छाता देखकर रामू बोला, अरे मुन्नी, भला अब इसका क्या काम? शाम होने को है, धूप कब की जा चुकी है। मुन्नी मासूमियत के साथ बोली, बाबा आप भूल गए, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने प्रार्थना की है। कहीं बारिश हो गई तो? मुन्नी का जवाब सुनकर रामू तो सन्न रह गया। कभी वह आसमान की तरफ देखता, कभी मुन्नी के मासूम से चेहरे की तरफ। उसी पल उसने महसूस किया मानो कोई आवाज उससे कह रही हो, प्रार्थना करना अच्छा है, लेकिन उससे जरूरी है इस बात पर यकीन करना कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी और फिर उसी हिसाब से कार्य करना। हम सभी प्रार्थना करते हैं, पर अगर प्रार्थना में विश्वास ना हो तो प्रार्थना सिर्फ शब्द बनकर रह जाती है, केवल एक मानसिक कर्म बनकर रह जाती है। प्रार्थना में विश्वास रूपी रंग से मानसिक तस्वीरें बनाओ। उन चीजों को होते हुए महसूस करो जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, तभी प्रार्थनाएं सफल होंगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो।